बीजेपी ने बकायदा अपने लेटर हेड के ऊपर वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दी है। ये बीजेपी ने अपने लेटर हेड के ऊपर वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दी है। ये 11,000 लोगों के वोट कटवाने की एप्लीकेशंस पिछले 1-1.5 महीने में ऑलरेडी दे चुके हैं और वो सिलसिला जारी है। हर दूसरे तीसरे दिन आते हैं 1,500 लोगों के वोट कटवाने की एप्लीकेशन दे जाते हैं। अभी चुनाव तक पता नहीं शादरा में कितनी और वोट कटवाएंगे। इनमें एप्लीकेशंस में ये कहा गया है कि ये 11,018 लोग या तो शिफ्ट हो गए हैं या मर गए हैं। 500 लोगों की जब हमने जांच की, इसमें से एक्चुअली इनमें कई झुग्गी बस्तियों के हैं, कच्ची कॉलोनियों के रहते हैं, उन एड्रेसेस मिलने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो कई एड्रेसेस नहीं मिले, लेकिन जो एड्रेसेस मिले उनमें 500 में से 372 लोग ऐसे मिले जो कि वहीं रह रहे हैं। 372 लोग ऐसे मिले। ये उन 372 लोगों की लिस्ट है जिनको हमने लोकेट किया, जिनके नाम बीजेपी की लिस्ट में है कि इनके नाम काट दिए जाएं। हमने तो एक सैंपल साइज लिया था 500 का, उसमें से हमने जब देखा तो 372 सही मिले। तो इसका मतलब जो 11,000 की लिस्ट दी गई है उसमें 75% से ज्यादा ही, क्योंकि एड्रेस नहीं मिले, कईयों के एड्रेस उनके मिल जाते तो हो सकता है बाकी भी मिल जाते। इसका मतलब 75% से ज्यादा लोग सही है, वहीं रह रहे हैं, जिनको गलत कटवाने के लिए उन्होंने डाला है। शादरा विधानसभा में कुल 1,86,362 वोट हैं। 1,86,000 मोटे मोटे वोट हैं टोटल। इसमें से बीजेपी 11,000 वोट कटवाना चाहती है, यानी कि एक ही विधानसभा से 6% वोट डिलीट करवाने की एप्लीकेशन आ चुकी है। अभी पता नहीं कितनी और आएंगी। 6% वोट एक विधानसभा से अगर आप कटवा देंगे तो चुनाव का मतलब क्या? पिछली बार आम आदमी पार्टी शादरा विधानसभा मात्र 5,294 वोट से जीती थी। हम 5,294 वोट से विधानसभा जीते और यह 11,000 हमारे वोट कटवा रहे हैं। कल तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे शादरा विधानसभा में मात्र 487 एप्लीकेशन दिखाई जा रही हैं कि डिलीशन के लिए आई हैं। इसका मतलब जो 11,000 एप्लीकेशन बीजेपी ने दी हैं वो चोरी छुपे उसके ऊपर काम चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे नहीं डाली हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो एप्लीकेशंस आई हैं वो नंबर दिखाया जा रहा है मात्र 487, जबकि 11,000 तो अकेले बीजेपी ने दी हैं। तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एप्लीकेशंस को तो दिखा ही नहीं रहा अपनी वेबसाइट पे। इलेक्शन कमीशन ने 22 नवंबर को ये ऑर्डर पास किया है जिसमें इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये अटैच करके कि ये सारे बीजेपी की जितनी एप्लीकेशन आई है इन पे कार्रवाई की जाए। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर कर दिया कि इन सारी बीजेपी की एप्लीकेशंस पे कार्रवाई करो, लेकिन अपनी वेबसाइट पे इसकी डिटेल नहीं डाली। इलेक्शन कमीशन ने, इसका मतलब चोरी छिपे बीजेपी के सारी डिलीशन की एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर रहा है। जनकपुरी में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से 6,247 एप्लीकेशन डिलीशन की आई हुई हैं। शादरा में 11,000 हैं, वो तो छुपा गए। जनकपुरी में 6,247, संगम विहार में 5,862, आरकेपुरम में 4,285, पालम में 4,031, द्वारका में 4,013, तुगलकाबाद में 3,987, ओखला में 3,933, करावल नगर में 2,957, लक्ष्मी नगर में 2,147, मुस्तफाबाद में 2,051, विकासपुरी में 1,923, उत्तम नगर में 1,807, कृष्णा नगर में 1,631, मटियाला में 1,561। ये कौन डाल रहा है इतनी डिलीशन की एप्लीकेशंस चुनाव के 1.5 महीने पहले? ये तो वो एप्लीकेशन है जो उनकी वेबसाइट पे है। वेबसाइट के बाहर चोरी छिपे पता नहीं कितनी एप्लीकेशंस के ऊपर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है काटने के लिए। ये जनतंत्र के लिए खतरा है। एक वोटर कार्ड, वोट डालने का अधिकार हमारे देश के नागरिक का बेसिक अधिकार है। अगर उससे वो अधिकार ही छीन लिया जाएगा तो उस देश के नागरिक होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। लोग सुबह सुबह वोट डालने जाते हैं, वहां जाके देखते हैं कि उनका वोट कटा हुआ है, वोट नहीं मिलता, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मीडिया 2 बाइट ले लेता है और उसके बाद मामला दब जाता है। सरकारें बन जाती हैं और अब पता चल रहा है कि सरकारें कैसे बनती हैं। बीजेपी ने इनका वोट काटने के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है। शंभू कुमार, आप B326 में रहते हैं, खुद का है, पूरे परिवार का वोट काट दिया इनका, ये बता रहे हैं। बीजेपी दिल्ली की जनता से बुरी तरह से डरी हुई है। दिल्ली की जनता बीजेपी से बहुत नाराज है। जिस तरह से पूरे दिल्ली के अंदर बीजेपी ने कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया, खुलेआम मां बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, खुलेआम गोलियां चल रही है, गैंगस्टर्स की राजधानी बना दिया है। दिल्ली के लोग बीजेपी को मजा चखाना चाहते हैं और बीजेपी को पता है कि वो बुरी तरह से हार रही है। अब अंत पंत में उन्होंने ये तरीका ढूंढा है कि लोगों के आम आदमी पार्टी के ढेरों वोट कटवाओ और चुनाव जीतो। इलेक्शन कमीशन ने समरी रिवीजन किया था।
समरी रिवीजन होता है। किसी भी चुनाव के पहले इलेक्शन कमीशन अपने अधिकारी घर घर भेजता है पूछने के लिए कि कोई वोट शिफ्ट हो गया, कोई मर गया। 28 अगस्त से 18 अक्टूबर तक 2 महीने तक इलेक्शन कमीशन ने घर घर भेज के अपनी कार्रवाई करी। अब क्या बच गया? 18 अक्टूबर के बाद अगर बीजेपी 11,000 वोट कटवा रही है तो कुछ तो गड़बड़ है। जितने बीएलओ हैं, जितने एईआरओ हैं, जितने रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनको भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं, गलत काम मत करना। दस्तखत तुम्हारे हो रहे हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, गलत में मत करना। मैं सबको चेतावनी देना चाहता हूं, सबके ऊपर एक्शन होगा अगर जो गलत काम करेगा। ये लोग बता रहे हैं कि झुग्गी बस्ती में आया था कोई अंबेडकर कैंप में, और जहां जहां केवल अंबेडकर कैंप नहीं, कई जगह कटे हैं। कोई जा रहा है, कौन है वो, बीएलओ है कि बीजेपी का आदमी है, जाके पूछता है कौन सी पार्टी को वोट दोगे, उसको क्रॉस कर देता है आम आदमी पार्टी बोले तो, और बीजेपी बोले तो टिक कर देता है। ये कौन लोग जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मुझे पूरा विश्वास है कि उसको देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी तक तो सुना करते थे हरियाणा कैसे जीत गए, महाराष्ट्र कैसे जीत गए, ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा, लेकिन आज हम सबूत के साथ आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बड़े स्तर के ऊपर वोट कटवाने के लिए इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन दायर कर रही है, और इलेक्शन कमीशन में चोरी छिपे इन एप्लीकेशंस के ऊपर कार्रवाई चल रही है। आज मैं आपको एक ही विधानसभा का डेटा दिखाऊंगा, और आने वाले दिनों में हम एक एक करके और भी विधानसभाओं का डेटा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। शादरा विधानसभा में पिछले 1 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने 11,018 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी है। ये वो एप्लीकेशंस हैं। ये आप देखिए, ये इसमें हर पेज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के दस्तखत हैं। विशाल भारद्वाज, BLA 1, शादरा विधानसभा, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश, दिल्ली प्रदेश। विशाल भारद्वाज, शादरा विधानसभा, भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली प्रदेश। हर एक के ऊपर आप देखेंगे कि इनके बीजेपी के पदाधिकारी के साइन हैं और दस्तखत हैं, और ये इस पे भी हर एक पेज पे साइन है, दस्तखत हैं इस पे भी। और ये देखिए, ये बीजेपी ने बकायदा अपने लेटर हेड के ऊपर वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दी है। ये बीजेपी ने अपने लेटर हेड के ऊपर वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दी है। ये 11,000 लोगों के वोट कटवाने की एप्लीकेशंस पिछले 1-1.5 महीने में ऑलरेडी दे चुके हैं, और वो सिलसिला जारी है। हर दूसरे तीसरे दिन आते हैं, 1,000-500 लोगों के वोट कटवाने की एप्लीकेशन दे जाते हैं। अभी चुनाव तक पता नहीं शादरा में कितनी और वोट कटवाएंगे। इनमें एप्लीकेशंस में ये कहा गया है कि ये 11,018 लोग या तो शिफ्ट हो गए हैं या मर गए हैं। हमारे लिए इतने कम समय में सारी जितनी 11,000 एप्लीकेशंस हैं उनकी तहकीकात करना संभव नहीं था, तो हमने इसमें से रैंडमली 500 लोग छांटे, और 500 लोगों की जब हमने जांच की, इसमें से एक्चुअली इनमें कई झुग्गी बस्तियों के हैं, कच्ची कॉलोनियों के रहते हैं, उन एड्रेसेस मिलने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, तो कई एड्रेसेस नहीं मिले। लेकिन जो एड्रेसेस मिले उनमें 500 में से 372 लोग ऐसे मिले जो कि वहीं रह रहे हैं। 372 लोग ऐसे मिले। ये उन 372 लोगों की लिस्ट है जिनको हमने लोकेट किया, जिनके नाम बीजेपी की लिस्ट में है कि इनके नाम काट दिए जाएं, क्योंकि ये उनका कहना है वो शिफ्ट कर गए हैं। वो शिफ्ट नहीं किए हैं, वो वहीं रह रहे हैं। ये 372 लोगों की लिस्ट है।
दरअसल ये शिफ्ट नहीं किए हैं, ये लिस्ट हम अभी आपको दे देंगे, ये 372 लोगों की लिस्ट। इसका मतलब 500 में से 372, उसके अलावा कई ऐसे भी थे जिनके एड्रेस नहीं मिले। 75% लिस्ट जो है, इसका मतलब इनकी गड़बड़ है। हमने तो एक सैंपल साइज लिया था 500 का, उसमें से हमने जब देखा तो 372 सही मिले। तो इसका मतलब जो 11,000 की लिस्ट दी गई है उसमें 75% से ज़्यादा ही, क्योंकि एड्रेस नहीं मिले, कईयों के एड्रेस उनके मिल जाते तो हो सकता है बाकी भी मिल जाते। इसका मतलब 75% से ज़्यादा लोग सही है वहीं रह रहे हैं जिनको गलत कटवाने के लिए उन्होंने डाला है। जब इन लोगों से हमने पूछा, ये अधिकतर आम आदमी पार्टी के वोटर मिले हमें, मैक्सिमम लोग इसमें आम आदमी पार्टी के मिले। शादरा विधानसभा में कुल 1,86,362 वोट हैं। 1,86,000 मोटे मोटे वोट हैं टोटल। इसमें से बीजेपी 11,000 वोट कटवाना चाहती है, यानी कि एक ही विधानसभा से 6% वोट डिलीट करवाने की एप्लीकेशन आ चुकी है। अभी पता नहीं कितनी और आएंगी। 6% वोट एक विधानसभा से अगर आप कटवा देंगे तो चुनाव का मतलब क्या? ऐसे लोगों के वोट जो एग्जिस्ट करते हैं, जो रह रहे हैं, जिनकी डेथ नहीं हुई है, ऐसे लोगों के वोट कटवाना चाहती है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, पिछली बार आम आदमी पार्टी शादरा विधानसभा मात्र 5,294 वोट से जीती थी। हम 5,294 वोट से विधानसभा जीते और ये 11,000 हमारे वोट कटवा रहे हैं, तो फिर चुनाव का मतलब क्या रह गया? इसमें इलेक्शन कमीशन की भूमिका बहुत संदिग्ध है। इलेक्शन कमीशन का एक रूल है, डेली जितने लोगों के वोट कटने की एप्लीकेशन आती है, इलेक्शन कमीशन को उसकी डिटेल अपनी वेबसाइट पे डेली फॉर्म 10 नंबर फॉर्म 10 में डालनी होती है। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको अलग अलग विधानसभाओं की मिलेगी, मैं बताऊंगा अभी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि कल तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे शादरा विधानसभा में मात्र 487 एप्लीकेशन दिखाई जा रही हैं कि डिलीशन के लिए आई हैं। इसका मतलब जो 11,000 एप्लीकेशन बीजेपी ने दी हैं वो चोरी छुपे उसके ऊपर काम चल रहा है, इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे नहीं डाली हैं। दोबारा मैं बता दूं, इलेक्शन कमीशन में जितनी भी एप्लीकेशन डिलीशन की आती हैं, इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट पे डालना पड़ता है कि ये एप्लीकेशंस डिलीशन के लिए आई हैं, डिलीट करने के लिए। हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। कल तक की डेट पे पिछले 1 महीने में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो एप्लीकेशंस आई हैं वो नंबर दिखाया जा रहा है मात्र 487, जबकि 11,000 तो अकेले बीजेपी ने दिए हैं। तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एप्लीकेशंस को तो दिखाई नहीं रहा अपनी वेबसाइट पे, और जबकि उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई शुरू कर चुका है। और उसका सबूत यह है, इलेक्शन कमीशन ने 22 नवंबर को यह ऑर्डर पास किया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये अटैच करके कि ये सारे बीजेपी की जितनी एप्लीकेशन आई है इन पे कार्रवाई की जाए। ये ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर कर दिया कि इन सारी बीजेपी की एप्लीकेशंस पे कार्रवाई करो, लेकिन अपनी वेबसाइट पे इसकी डिटेल नहीं डाली। तो इलेक्शन कमीशन की क्या मंशा है? इलेक्शन कमीशन इसका मतलब चोरी छिपे बीजेपी के सारी डिलीशन की एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे ही देखे तो मैं आपको 14 विधानसभाओं की डिटेल बताता हूं। जनकपुरी में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से 6,247 एप्लीकेशन डिलीशन की आई हुई हैं। जैसा मैंने बताया कि शादरा में 11,000 हैं, वो तो छुपा गए। जनकपुरी में 6,247, संगम विहार में 5,862, आरकेपुरम में 4,285, पालम में 4,031, द्वारका में 4,013, तुगलकाबाद में 3,987, ओखला में 3,933, करावल नगर में 2,957, लक्ष्मी नगर में 2,147, मुस्तफाबाद में 2,051, विकासपुरी में 1,923, उत्तम नगर में 1,807, कृष्णा नगर में 1,631, मटियाला में 1,561। ये कौन डाल रहा है इतनी डिलीशन की एप्लीकेशंस चुनाव के 1.5 महीने पहले? और ये तो मैंने जो
विधानसभाएं कुछ बताई हैं, ये तो वो एप्लीकेशन है जो उनकी वेबसाइट पे है। वेबसाइट के बाहर चोरी छिपे पता नहीं कितनी एप्लीकेशंस के ऊपर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है काटने के लिए। ये जनतंत्र के लिए खतरा है। एक वोटर कार्ड, वोट डालने का अधिकार हमारे देश के नागरिक का बेसिक अधिकार है। अगर उससे वो अधिकार ही छीन लिया जाएगा तो उस देश के नागरिक होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अपनी सरकार चुनने, बाबा साहब अम्बेडकर ने का हो, चाहे उस जात का हो, चाहे इस धर्म का हो, चाहे उस धर्म का हो, उसे वोट डालने का और अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। ये अधिकार इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलके देश के नागरिकों से सरेआम छीन रहे हैं। लोग सुबह सुबह वोट डालने जाते हैं, वहां जाके देखते हैं कि उनका वोट कटा हुआ है, वोट नहीं मिलता, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मीडिया 2 बाइट ले लेता है और उसके बाद मामला दब जाता है, सरकारें बन जाती हैं। और अब पता चल रहा है कि सरकारें कैसे बनती हैं। हमने अखबारों में तो बहुत पढ़ा था, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, शिवसेना ये आरोप लगा रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र में बड़े स्तर पे क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन आज इस खुलासे के बाद एक शक तो होता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे लोगों को पेश कर रहे हैं जिन लोगों के नाम कटे हुए हैं, नाम काटने की एप्लीकेशन दी गई, लेकिन वो लोग मौजूद हैं, वहीं रह रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जो आज आए हैं वहां से। कुछ ही लोगों को हम ला पाए, बहुत सारे लोगों को नहीं ला पाए। उपेंद्र कुमार जी होंगे यहाँ पे। उपेंद्र जी, आप ए 334 में ही रहते हैं, तो आप शिफ्ट तो नहीं हुए वहां से? वहीं पे रहते हैं आप? अपना कोई वो कार्ड वार्ड लाए हैं साथ? ये इनका कार्ड है, ये वहीं रहते हैं। बीजेपी ने इनका वोट काटने के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है। उमा देवी जी, आप B8 अम्बेडकर नगर में रहती हैं, आप भी शिफ्ट तो नहीं हुए? इनका भी वोटर कार्ड काटने के लिए बीजेपी ने डाला हुआ है। शंभू कुमार, आप B326 में रहते हैं, खुद का है, पूरे परिवार का वोट काट दिया इनका, ये बता रहे हैं। सुनील कुमार, B326 में रहते हैं आप, शिफ्ट तो नहीं हुए, वहीं रह रहे हैं। सुकेश कुमार, सुकेश जी, आप भी B326 में रहते हैं। ये और भी बहुत सारे लोग हैं, आप इसके बाद मीडिया के लोग इनसे बातचीत कर सकते हैं। और कई लोग आए हुए हैं, मैं सबका नाम तो यहां नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। सब लोग जिंदा हैं, वहीं रह रहे हैं, और इनके सबके 11,000 जीवित लोगों के, मौजूदा लोगों के वोट काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में अप्लाई कर दिया। और इलेक्शन कमीशन चोरी छिपे, बिना लोगों को बताए, बिना वेबसाइट पे डाले, इलेक्शन कमीशन जो है इनके वोट काटने की साजिश रच रहा है। बीजेपी दिल्ली की जनता से बुरी तरह से डरी हुई है। दिल्ली की जनता बीजेपी से बहुत नाराज है। जिस तरह से पूरे दिल्ली के अंदर बीजेपी ने कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया, खुलेआम मां बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, खुलेआम गोलियां चल रही है, गैंगस्टर्स की राजधानी बना दिया है। दिल्ली के लोग बीजेपी को मजा चखाना चाहते हैं और बीजेपी को पता है कि वो बुरी तरह से हार रही है। अब अंत पंत में उन्होंने ये तरीका ढूंढा है कि लोगों के, आम आदमी पार्टी के ढेरों वोट कटवाओ और चुनाव जीतो। लेकिन आज के इस खुलासे के बाद दिल्ली के लोगों को भी बहुत गुस्सा आएगा, उनका गुस्सा और बढ़ेगा, और दिल्ली की जनता ये सफल नहीं होने देगी किसी भी हालत में। और चुनाव आयोग की साख दांव पे है। मैं चुनाव आयोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, पूरे दिल्ली की हर विधानसभा में कितने वोट चोरी छिपे तरीके से काटने की चाल चली जा रही है, इसको आज वेबसाइट पे शाम तक डाल दिया जाए। किस विधानसभा में कितने वोट काटने के लिए चोरी छिपे बिना बताए प्रोसेसिंग चल रही है, वो सारे के सारे डिटेल्स आज वेबसाइट पे शाम तक डाले जाएं। और दूसरा, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, 28 अगस्त से लेके 18 अक्टूबर तक 2 महीने इलेक्शन कमीशन ने समरी रिवीजन किया था। समरी रिवीजन होता है, किसी भी चुनाव के पहले इलेक्शन कमीशन अपने अधिकारी घर घर भेजता है पूछने के लिए कि कोई वोट शिफ्ट हो गया, कोई मर गया। 28 अगस्त से 18 अक्टूबर तक 2 महीने तक इलेक्शन कमीशन ने घर घर भेज के अपनी कार्रवाई करी। अब क्या बच गया? 18 अक्टूबर के बाद अगर बीजेपी 11,000 वोट कटवा रही है तो कुछ तो गड़बड़ है।
या तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी काम ठीक से नहीं किया वो 2 महीने के अंदर। अब 2 महीने में अगर इलेक्शन कमीशन ने घर घर घूम के सारी कार्रवाई कर ली तो अब बीजेपी के 11,000 वोट किस बेसिस पे काटे जा रहे हैं। तो हमारी मांग है कि 18 अक्टूबर के बाद कोई भी वोट दिल्ली के अंदर काटा नहीं जाना चाहिए चुनाव तक। मान लीजिए कोई आदमी शिफ्ट हो गया, क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन अगर किसी सही आदमी का वोट कट गया वो तो वोट डालने से वंचित हो जाएगा। तो हमारी ये मांग है कि अब सारी कटिंग डिलीशन दिल्ली के अंदर बंद की जाए, कोई भी वोट डिलीट ना किया जाए। इसके अंदर मैं उन लोगों को आगाह कर दूं, ये जो बीजेपी का अधिकारी है जिसने डाला, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम भी करेंगे और हम इलेक्शन कमीशन से भी मांग करेंगे। इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई बनती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 174, धारा 318 और धारा 217, धारा 196 और धारा 61, इसके तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा, इन धाराओं के तहत हम कार्रवाई करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 31, धारा 125 और धारा 136 का इन्होंने उल्लंघन किया है। और जितने बीएलओ हैं, जितने एईआरओ हैं, जितने रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनको भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं, गलत काम मत करना। दस्तखत तुम्हारे हो रहे हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, गलत में मत करना। मैं सबको चेतावनी देना चाहता हूं, सबके ऊपर एक्शन होगा अगर जो गलत काम करेगा। ये सिर्फ मत नहीं काटा जा रहा है, ये किसी के मौलिक अधिकारों का हनन भी हो रहा है कि जो सुविधाएं उनको मिल रही हैं ऑलरेडी, किसी भी प्रकार की है, वो जो प्रशासन से मिलती हैं, सरकार से मिलती हैं, ये शायद उसको भी कटवाना चाहते हैं। और ये बहुत तरीके से किया गया काम। अगर मेरे घर में किसी की मृत्यु हुई है या मेरा कोई बच्चे की शादी हो गई है और शिफ्ट हो गया है, मेरा अधिकार है उसके लिए फॉर्म भरना, जाके 7 नंबर में फॉर्म भरूंगा कि ये मेरे पिताजी की डेथ होगी, साथ में डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। अगर मैरिज होगी है तो जहां वो मैरिज होके गई है वहां का सर्टिफिकेट लगेगा, तब जाके वोट कटती है। खाली किसी के लिख के दे देने से वोट नहीं कटती है। बिल्कुल ठीक कहा सर ने। ये अगर आनन फानन में ये वोटें काटी जाती हैं तो इट मीन्स है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है या काली ही दाल है सारी, इसमें देखना पड़ेगा। और क्योंकि इतनी क्वांटिटी में वोट काट देना ये बहुत बड़ा सरप्राइज की बात है। और वो बेचारे अपनी मेहनत मजदूरी के साथ वहाँ पे बहुत, आप कभी जाके देखिए तो वहाँ बहुत छोटे छोटे घर हैं, मुझे लगता है 10 गज का, 8 गज का, 12 गज का, और उनका मौलिक अधिकार छीन लेना, उनके फंडामेंटल राइट को छीन लेना, मैं तो कहूँगा ये मानव अधिकार के भी खिलाफ है। इसलिए जो ये कदम उठाया जा रहा है बिल्कुल ठीक उठाया जा रहा है। धन्यवाद। नहीं, मुझे तो बस इतना ही जोड़ना है कि आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी ने, भगत सिंह जी ने लड़ाई इसलिए लड़ी थी, इतने लाखों लोगों ने, शहीदों ने लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि देश के लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार मिले, वोट देने का अधिकार मिले। तो इस तरह तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के डर से लोगों को आज़ादी के पहले वाले दौर में पहुंचा रही है। ये तो उन शहीदों की आत्मा के साथ भी गद्दारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लोगों का वोट बना हुआ है और वोट कटवा के चोरी छिपे चुनाव आयोग से इस तरह से तो देश को उसी दौर में लेके जा रही है जो आज़ादी से पहले था। अंग्रेजी राज चला रखा है क्या? तो चुनाव आयोग संज्ञान ले इस पे और पूरे अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इस सब बदमाशियों को रोके, यही हमारी मांग है। मैं बस एक ही चीज सर ने जो बात कही उसमें जोड़ना चाहूंगा कि शादरा विधानसभा में पिछले 2020 के चुनाव में जब आम आदमी पार्टी की एक लहर दिल्ली में थी, तब लगभग 5200 वोटों से हम ये सीट जीते थे। 5200 वोटों का हमारा वोटिंग मार्जिन था। और आज जो हमारे हाथ दस्तावेज लगे हैं वो दिखाते हैं कि 11,000 से ज्यादा वोट काटने के तो आवेदन पत्र बीजेपी जमा करा चुकी है। तो ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी के वोट सिस्टमैटिक ढंग से कटवाए जा रहे हैं, विधानसभा दर विधानसभा, और पूरा आंकलन करके कि इतना वोटिंग मार्जिन था, इतने वोट से आम आदमी पार्टी जीती, तो उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना वोट कटवा दें ताकि चुनाव फ्री एंड फेयर ना हो। तो ये चुनावी मशीनरी से छेड़छाड़ का प्रतीक है और ये दिखाता है कि बीजेपी अपनी हार भी कबूल कर चुकी है कि वे आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव सही ढंग से तो जीत नहीं सकती। तो इस प्रकार के हथकंडे अपनाकर चुनावों को प्रभावित किया जाए। आने वाले दिनों में, अगले 2-3 दिन में एक और विधानसभा का खुलासा करेंगे हम। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए। सब कुछ अभी सारी वकीलों के साथ भी बैठेंगे, वो भी करेंगे, इलेक्शन कमीशन के भी जवाब का इंतजार करेंगे
कि इलेक्शन कमीशन चोरी छिपे वोट काटने की प्रक्रिया क्यों कर रहा है, उनकी क्या मजबूरियां हैं या क्या प्रॉब्लम है कि 11,000 वोट काटने की प्रक्रिया शुरू हो गई और वेबसाइट पे नहीं आया। करेंगे, सारे करेंगे, अब सारे वो सब कानूनी प्रक्रिया की जाएगी, वो भी जाएंगे। अभी इसके बाद सारी कानूनी प्रक्रिया, इलेक्शन कमीशन से मिलने का काम, सब कुछ करेंगे। ये हम लोगों ने इनसे बात की, ये लोग बता रहे हैं कि झुग्गी बस्ती में आया था कोई अंबेडकर कैंप में, और जहां जहां, केवल अंबेडकर कैंप नहीं, कई जगह कटे हैं, कोई जा रहा है, कौन है वो, बीएलओ है कि बीजेपी का आदमी है, जाके पूछता है कौन सी पार्टी को वोट दोगे, उसको क्रॉस कर देता है आम आदमी पार्टी बोले तो, और बीजेपी बोले तो टिक कर देता है। ये कौन लोग जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। Nothing. This is all we have received through sources. Interestingly, someone from within BJP has given us. We have not received anything. So you are saying this has been told to you by BJP? Someone within BJP has given us all these papers. More papers are coming. Don't worry. अभी एक और विधानसभा 1-2 दिन बाद करेंगे हम। अभी कटे नहीं है, कटने की प्रक्रिया चालू हुई है, इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप लोग अच्छे से उठाइए और इन लोगों के वोटिंग अधिकार को जारी जिंदा रखिए। अभी कटे नहीं है ये नाम, लेकिन अगर आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई तो इनके सबके वोट कट जाएंगे। ये 11,000 तो शादरा का है, बाकी का जैसे जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है वो मैंने अभी आपको टॉप की 10-12 विधानसभाओं का बताया था। जनकपुरी में 6,000 वोट कटवा रहे हैं। 6,000 वोट कटने के बाद चुनाव क्या बच जाएगा? संगम विहार में 5,800, आरकेपुरम में 4,285, पालम में 4,000, द्वारका में 4,000, इस तरह से सारी, ये तो वो है जो वेबसाइट पे डले हुए इलेक्शन कमीशन की, उसके अलावा पता नहीं कितने हैं। इतने वोटों की हार जीत होती है चुनाव में। अब आपकी मदद चाहिए, हम भी करेंगे, आप भी कीजिए। जनतंत्र तो सबका है, देश तो सबका है, आपका भी है, मेरा भी है। हो सकता है आप लोग भी अपने वोट चेक कर लो, आप में से भी कईयों के कटे हुए मिलेंगे। ये नहीं देखते अमीर है कि गरीब है, वो ये देखते हैं आम आदमी पार्टी वाला कौन है। ठीक है, थैंक यू। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।